नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं शुभांगी। आइए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरें क्या है। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू अपनी 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रविवार को दिल्ली पहुंचे। इसके बाद आज उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक द्विपक्षीय मुलाकात की। इसके अलावा मोइज़ू ने मोदी के साथ मिलकर मालदीव्स के हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल उद्घाटन भी किया और इस दौरान मोइज़ू ने पीएम मोदी को मालदीव्स आने का निमंत्रण भी दिया। इस मुलाकात और बैठक के बाद दोनों नेताओं ने ही हैदराबाद हाउस से एक संयुक्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और मालदीव्स का संबंध सदियों पुराना है और भारत मालदीव्स का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र है। इसके अलावा इस बैठक के दौरान एक 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डील पर भी हस्ताक्षर किया गया और भारत मालदीव्स मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत भी शुरू की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नक्सलवाद को लेकर एक बड़ी बैठक की। शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 8 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। इस बैठक में छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल थे। इसके अलावा इस बैठक में 5 केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्रालय के सीनियर अधिकारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रतिनिधि और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी शामिल थे। इस बैठक में मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ में हाल ही में सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर बात हुई, जिसे अबूझमार नक्सल ऑपरेशन नाम दिया गया था। इस दौरान राज्य की पुलिस ने 31 नक्सलियों को ढेर किया था और इसके लिए अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस के कुशल रणनीति और राज्य सरकार की योजनाओं की तारीफ की। इस बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे। सीबीआई ने कोलकाता आरजेकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्याओं के मामले में चार्जशीट दाखिल कर ली है। ये चार्जशीट मुख्य आरोपी संजय राय के खिलाफ दाखिल की गई। खबरों के मुताबिक कोलकाता की एक विशेष अदालत के सामने दाखिल किए गए अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा कि स्थानीय पुलिस के साथ नागरिक स्वयंसेवक के रूप में काम करने वाले संजय रॉय ने 9 अगस्त की रात को इस वारदात को अंजाम दिया, जब पीड़िता छुट्टी के दौरान अस्पताल के सेमिनार रूम में सोने गई थी। इस आरोप पत्र में सामूहिक दुष्कर्म का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे ये सामने आता है कि संजय रॉय ने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल सीबीआई अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। चेन्नई के मरीना बीच पर भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एक एयर शो का आयोजन किया गया था। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग इसे देखने पहुंचे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से शो के अंत में जब लोग जाने लगे तब यहां भगदड़ मच गई। इसके अलावा गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से इस दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग बेहोश हो गए। ये एयर शो रविवार सुबह 11 बजे आयोजित किया गया था। उद्योगपति रतन टाटा को आज ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले खबर ये मिली थी कि उनकी हालत नाजुक है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है, पर बाद में रतन टाटा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर खुद बताया कि यह बात सिर्फ अफवाह है और वो अपने रेगुलर चेकअप के लिए अस्पताल गए हैं। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि वो ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने हैं। 5 तारीख को हरियाणा के सभी 90 सीटों पर चुनाव हुए थे। इस दौरान पूरे प्रदेश से 61% वोट डाले गए थे। अब इसका परिणाम कल आएगा। इसी के साथ कल ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का परिणाम भी घोषित होगा। इसी बीच हरियाणा चुनाव परिणाम से एक दिन पहले प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोकते हुए उन्होंने कहा है कि मैं ना तो रिटायर्ड हूँ ना ही टायर्ड हूँ। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के चयन पर हाईकमान का अंतिम फैसला सभी को स्वीकार्य होगा। राजनयिक संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। संजीव कुमार सिंगला 1997 बैच के आईएफएस अधिकारी है और वर्तमान में इजरायल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेला माने जाने वाले महाकुंभ को यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में हाल ही में शामिल किया गया और इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को महाकुंभ का एक प्रतीक चिन्ह जारी करवाया है। इस लोगो में संगम की सैटेलाइट तस्वीर के साथ ही कुंभ की मान्यता से जुड़े अमृत कलश और साधु संत के चित्र भी शामिल है। साथ ही इसमें महाकुंभ का मोटो भी लिखा हुआ है। महाकुंभ का मोटो सर्वसिद्धिप्रद कुंभ है। इसी के साथ ही प्रयागराज के सबसे धार्मिक मान्यता वाले अक्षय वृक्ष को भी इस लोगो में देखा जा सकता है। बिहार के डिप्टी सीएम बंगले को हाल ही में तेजस्वी यादव ने खाली किया है। इसके बाद इसे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिया गया है। इसी बीच भाजपा नेताओं ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि इस बंगले से कई सारी चीजें गायब है। भाजपा नेता दानिश इकबाल का आरोप है कि उप मुख्यमंत्री के बंगले से बेड, सोफा, बाथरूम के टब और बेसिन जैसी चीजें गायब है। उनका कहना है कि ये सारी चीजें तेजस्वी यादव के बंगला खाली कराने के बाद से गायब है। भारत बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच कल ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस दौरान सिर्फ 11 ही ओवरों में भारत ने मैच खत्म कर दिया। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की टीम ने 19.5 ओवर में 127 रन बनाए और 128 रन का टारगेट भारत के सामने रखा,
जिसके बाद सिर्फ 11.5 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर भारत ने 132 रन बनाकर मैच जीत लिया और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। अगले साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है और पाकिस्तान को इसकी मेजबानी सौंपी गई है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन रजा नकवी का एक बयान इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि वो अपनी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान भेजेगा या नहीं। इसी बीच मोहसिन नकवी ने यह बयान दिया है कि भारतीय टीम को यहां जरूर आना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इंडियन टीम यहां आना कैंसिल करेगी या अपने प्लान को स्थगित करेगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में ही होगा। पर अब उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान के हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जा सकती है। दीपिका और रणवीर सिंह की अगली फिल्म सिंघम अगेन का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, पर इस मौके पर दीपिका मौजूद नहीं थी। वो अपनी बेटी के जन्म के बाद से ही बिजी चल रही है। पर ट्रेलर लॉन्च में रणवीर सिंह आए थे। उन्होंने सबको बताया कि उनकी बेबी गर्ल ने भी सिंघम में काम किया है। सिंघम उनके बेबी गर्ल की डेब्यू मूवी है। इस मूवी में हम अजय देवगन के साथ ही करीना कपूर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ को देख सकते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 में भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा कंटेस्टेंट के तौर पर आ चुके हैं और आने के साथ ही उनकी लड़ाई इन्फ्लुएंसर रजत दलाल के साथ हो गई। अगले एपिसोड के प्रोमो में इसे देखा जा सकता है। रजत और बग्गा के बीच में एक पुरानी बाइक कंट्रोवर्सी को लेकर बहस हो गई। सोमवार को नोबेल एकेडमी ने कैरोलिंस्की इंस्टीट्यूट में पुरस्कारों का ऐलान शुरू किया। इस दौरान सबसे पहले फिजियोलॉजी या मेडिसिन क्षेत्र के विजेताओं के नामों का ऐलान किया गया। इस साल अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गिरी रूफकुन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्रदान किया जाएगा। इन दोनों ने मिलकर माइक्रो आरएनए की खोज की है, इसलिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास रविवार की देर रात विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से पूरा शहर दहल गया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के शहर कराची के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक बड़े विस्फोट में 3 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई और 17 अन्य लोग घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी अलगाववादी आतंकवादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर ने कहा कि विस्फोट एक आईईडी के द्वारा किया गया। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।